दोस्तों, ये है खाने काबा, दुनिया की सबसे मशहूर मुक़द्दस जगह। इसको दुनिया में रहने वाला कोई भी इंसान ना जानता हो, ऐसा तो नामुमकिन है। ये अरब के मशहूर शहर मक्का में मौजूद है, जो मुसलमानों में सबसे ज़्यादा मुक़द्दस मानी जाती है। साल में एक बार लाखों लोग हज करने यहाँ आते हैं। इसके अलावा साल भर उम्रा करने, ज़ियारत करने वाले हज़ारों लोग यहाँ आते रहते हैं। हर वक्त यहाँ तवाफ़ करने वालों की भीड़ जमा रहती है। खाने काबा को शांति का आइडियल भी माना जाता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि काबे शरीफ ही इकलौती ऐसी जगह है जहाँ पर जंग के दौरान भी आपको हथियार उठाने की इजाज़त नहीं है। लेकिन दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको 1979 के हादसे के बारे में बताएंगे कि जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दोस्तों, ये कहानी है आज से लगभग 44 साल पहले की। नवंबर 1979 का दिन था और इस्लामी कैलेंडर में मुहर्रम की 1 तारीख थी। सुबह के लगभग 4:30 से 5 बज रहे थे और हर दिन की तरह लोग सुबह की नमाज की तैयारी कर रहे थे। लेकिन खाने काबा में मौजूद किसी भी इंसान को इस बात का एहसास नहीं था कि कुछ देर में ऐसा होने वाला है जो इस्लामी इतिहास में आज तक नहीं हुआ। दोस्तों, जैसे ही फजर की नमाज में काबे के इमाम ने सलाम फेरा, वैसे ही आगे की लाइन में बैठे कुछ लोग अपने अपने हथियार लेकर खड़े हो गए और उन्होंने फौरन काबे के अंदर मौजूद सारे लोगों को बंदी बना लिया। बताया जाता है कि उस वक्त काबे के अंदर हजारों की तादाद में लोग नमाज अदा कर रहे थे और इन सारे ही लोगों को हथियारों के बल पर कैदी बना लिया गया था। कैदी बनाने वाले इस ग्रुप के लीडर का नाम ज़ुहैमन अल-उतैबी था। ज़ुहैमन अल-उतैबी नाम के इस आदमी ने पहले काबे के इमाम से माइक छीना और बोलना शुरू कर दिया। ज़ुहैमन अल-उतैबी ने काबे के अंदर लोगों से कहा कि ऐ लोगो, हम सब जानते हैं कि क़यामत बिल्कुल करीब है। हम ऐसे दौर में जी रहे हैं जहां जुल्म और सितम, नाइंसाफ़ी का बोलबाला है और हमारे नबी के मुताबिक क़यामत से पहले नाइंसाफ़ी और जुल्म के माहौल में एक अल्लाह का नेक बंदा पैदा होगा, जिन्हें हम सब इमाम मेहदी के नाम से जानते हैं। हज़रत इमाम मेहदी पूरी दुनिया में अमन फैलाएंगे और जुल्म और सितम के दौर को ख़त्म कर देंगे। और हम सब के लिए खुशकिस्मती की बात है कि इमाम मेहदी आ चुके हैं और वो हम लोगों के बीच में ही मौजूद हैं। ज़ुहैमन अल-उतैबी ने एक दूसरे आदमी को माइक पर बुलाया जिसका नाम मोहम्मद अल-कहतानी था और इसकी तरफ लोगों से इशारा करते हुए कहा कि लोगों, यही हैं हमारे खलीफा इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम, जो इस पूरी दुनिया में अमन फैलाएंगे। दोस्तों, उस वक्त जो लोग काबे के अंदर कैदी बनाए गए थे, जो हज़ारों लाखों की तादाद में मौजूद थे, इनमें ज़्यादातर ऐसे लोग थे जो अरबी नहीं जानते थे, यानी ऐसे देशों से थे जहां अरबी नहीं बोली जाती। और वहीं दूसरी तरफ इन दहशतगर्दों के मास्टरमाइंड ज़ुहैमन अल-उतैबी ने माइक पर जो इमाम मेहदी के आने का ऐलान किया था, वो अरबी ज़बान में किया था, जिसकी वजह से ज़्यादातर लोग तो इसकी बात समझ ही ना सके थे। लेकिन कुछ ऐसे भी थे जो अरबी जानते थे और इसकी बात समझ गए थे। वो भी परेशान थे, वो समझ नहीं पा रहे थे कि ये इमाम मेहदी है या कोई मक्कार है। बहुत सारे लोगों ने वहाँ से भागने की भी कोशिश की, लेकिन वो भागने में नाकामयाब रहे, क्योंकि बाहर जाने वाले रास्तों को जंजीरों से लॉक कर दिया गया था और सभी दरवाज़ों पर बंदूक लिए हुए लोगों को खड़ा कर दिया गया था। दोस्तों, मोहम्मद अल-कहतानी जो अपने आप को इमाम मेहदी बता रहा था, वो ज़ुहैमन अल-उतैबी का रिश्ते में बहनोई था। वही ज़ुहैमन जो इस पूरे मामले का मास्टरमाइंड था। दोस्तों, बताया जाता है कि ये जो ज़ुहैमन अल-उतैबी था, जिसने इस हमले की प्लानिंग की थी, वो नजद के एक कबीले बद्दू से ताल्लुक़ रखता था। इस ख़ानदान को भी अरब में एक ताकतवर ख़ानदान माना जाता था। इसकी वजह यह थी कि इसके दादा किसी दौर में इब्ने सऊद के बड़े ही करीबी रहे थे। इतना ही नहीं, ज़ुहैमन अल-उतैबी नाम का यह इंसान एक आलिम दीन भी था। 1978 में उसे सऊदी गवर्नमेंट के खिलाफ बगावत करने के जुर्म में जेल भेज दिया गया था और जेल में ही इसकी मुलाकात मोहम्मद अल-कहतानी नाम के इस आदमी से हुई थी, जिसने इमाम मेहदी होने का दावा कर दिया था। जेल में ही मोहम्मद अल-कहतानी ने उसे बताया था कि मेरे पास अल्लाह की वही आती है, मैं ही मेहदी हूँ, जिसके आने का इंतज़ार पूरी दुनिया के मुसलमान कर रहे हैं। ज़ुहैमन अल-उतैबी ने मोहम्मद अल-कहतानी की झूठी बात पर यकीन कर लिया और आगे की प्लानिंग शुरू कर दी।
जेल में ही उन्होंने ये मंसूबा बनाया कि वो किसी तरह से सऊदी हुकूमत का तख्ता पलट कर देंगे। सुहैमन अल-उतैबी को मोहम्मद अल-क़हतानी के इमाम मेहदी होने पर इतना यकीन हो गया था कि उसने अपनी बहन की शादी भी इसी मक्कार से करवा दी थी। और आखिरकार इन दोनों ने 20 नवंबर 1979 को इस खौफनाक और घिनौने कारनामे को अंजाम दिया था। और उन्हों का ये नापाक खेल काबे जैसी मुक़द्दस जगह पर 15 दिनों तक चलता रहा। शुरू के 4 दिन तो इन लोगों ने काबे के अंदर मौजूद लोगों को कैदी बनाए रखा, लेकिन जब 4 दिनों के बाद इनसे लोगों की खुराक का इंतज़ाम ना हो सका तो उन्होंने आधे लोगों को मस्जिद हराम से बाहर जाने की इजाज़त दे दी और आधे लोगों को उन्होंने कैदी बनाए रखा। इस बात की खबर जब उस वक्त के सऊदी किंग तक पहुंची तो उनके होश उड़ गए, क्योंकि उनकी हुकूमत जाने का खतरा मंडराने लगा था। हथियारों के बल पर पूरे काबे को अपने कंट्रोल में लेने वाले ये लोग सरकार से मुतालबा कर रहे थे कि सऊदी गवर्नमेंट सबसे पहले यूरोप को तेल देना बंद करे और सारे यूरोपियन देशों से अपने ताल्लुकात ख़त्म कर दे। इसके अलावा इन लोगों ने टीवी को पूरे तौर पर बैन करने की मांग भी की। ये इतिहास के खौफनाक 15 दिन थे जब खाने काबे का तवाफ बंद था, बैतुल्लाह में किसी को जाने की इजाज़त नहीं थी। साथ ही साथ पूरी इस्लामी दुनिया में जगह जगह अब प्रदर्शन होने शुरू हो गए थे। धीरे धीरे सऊदी गवर्नमेंट पर दबाव बढ़ता जा रहा था। सऊदी हुकूमत ने इस मुसीबत से पीछा छुड़ाने के लिए अपने कुछ स्पेशल कमांडर्स को भेजा, लेकिन वो सारे लोग नाकाम हुए। वजह यह थी कि अल-उतैबी के ज़्यादातर लोग मस्जिद हराम के तहखाने में थे और काबे तक पहुंचने का भी सिर्फ यही एक रास्ता था। लिहाजा जो भी सऊदी कमांडर आगे बढ़ने की कोशिश करता उसे ये लोग गोली से भून दिया करते थे। इसके अलावा काबे की वजह से सऊदी हुकूमत कोई बड़ा अटैक भी नहीं कर सकती थी। सऊदी हुकूमत को हर कदम बड़ी सोच समझकर उठाना पड़ रहा था, क्योंकि अंदर बहुत सारे बच्चे, बूढ़े और औरतें भी थी। दोस्तों, उस वक्त सऊदी और फ्रांस के रिश्ते बहुत अच्छे थे। सऊदी ने फ्रांस से मदद मांगी तो फ्रांस ने फौरन एक स्पेशल टुकड़ी रवाना कर दी। फ्रांस के साथ साथ सऊदी ने पाकिस्तान से भी मदद मांगी। पाकिस्तान से भी काबे पर कब्जा छुड़ाने के लिए स्पेशल फौज रवाना कर दी गई। फ्रांस के फौजियों ने अल-उतैबी के लोगों से टक्कर तो बहुत ली, लेकिन काबे के अंदर गैर मुस्लिमों को जाने की इजाज़त नहीं थी, इसलिए वो कब्जा छुड़ाने में नाकामयाब रहे। और आखिरकार 4 दिसंबर को सऊदी अरबिया के कमांडर और पाकिस्तान की आर्मी की मदद से इस बगावत को कुचलने में कामयाबी मिली। बताया जाता है कि पाकिस्तानी आर्मी ने मस्जिद हराम के तहखानों में पानी छोड़ दिया था। पानी में बिजली के तारों को डाल दिया गया था ताकि तहखानों में छिपे हुए दहशतगर्द बाहर आ जाएं। इतना ही नहीं, बहुत सारे टायरों को भी जलाया गया था और इसके धुएं को वो लोग बर्दाश्त ना कर सके और आखिरकार वो सारे लोग बाहर निकलने पर मजबूर हो गए थे। बाहर निकलते ही इन सब को गिरफ्तार कर लिया गया था और फिर कुछ दिन के बाद ही इन सब के सरों को कलम कर दिया गया ताकि फ्यूचर में कोई ऐसी गंदी हरकत काबे में ना हो सके। 15 दिनों तक चले इस मामले में सैकड़ों और लोग भी अपनी जान गंवा बैठे थे। मोहम्मद अल-क़हतानी नाम का झूठा शख्स जो अपने आप को इमाम मेहदी बता रहा था, वो भी इसमें मारा गया था। फिलहाल दोस्तों, आज की वीडियो को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें। चैनल पर नए हों तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।